ये पूरे राज्य में सो है, चोर को भी पता है ये बात, और वह विचार कर रहा है कि ये बात सेठ ने कही है तो ये गलत तो हो ही नहीं सकती। उसने डायरेक्ट तो सेठ की आज्ञा का पालन किया, लेकिन इनडायरेक्ट में किसकी आज्ञा का पालन हो गया? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन हो गया। और आपसे कोई कहे तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? एक ही बात जबान पर आएगी, एक ही बात तुम्हारे मुख से निकलेगी कि तुम हो कौन, तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? और अगर चिंतन कर लो थोड़ा सा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बात जिनेंद्र भगवान की हो? कहने वाला कोई हो सकता है, लिखने वाला कोई हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बात जिनेंद्र भगवान की हो? सोच लो थोड़ा सा, और सोचने के बाद श्रद्धान और अश्रद्धान करो कि हाँ, अगर ये जिनेंद्र भगवान की है तो यही सत्य है, और अगर ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं है तो ये तीन काल में भी सत्य नहीं हो सकती। धर्म ध्यान, धर्म पुरुषार्थ चालू है आपका, आपका धर्म पुरुषार्थ चालू है। आपको लग रहा है कि हम तो सोच रहे हैं, लेकिन धर्म पुरुषार्थ चालू है, क्योंकि आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के संबंध में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कहा है तो यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं तो किसकी आज्ञा से बैठे हैं? मन की आज्ञा से नहीं बैठे आप, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से बैठे हैं आप यहाँ, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि आगम के प्रवचन सुनना। और आज अगर आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं तो ये किसकी आज्ञा का पालन है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन है। मैंने आपसे कहा कि मंदिर जाना, मेरी आज्ञा नहीं है, किसकी आज्ञा है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। यानी जो भी आपके लिए संकेत दिया जा रहा है, धर्म ध्यान के संबंध में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो प्रेरणा दी जा रही है, जो उत्साह बढ़ाया जा रहा है, उसका एक ही हेतु है, और वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। लेकिन आपको पता ही नहीं है हम क्या कर क्या रहे हैं। आप तो ये सोच रहे हैं कि महाराज प्रवचन कर रहे हैं इसलिए हम आ रहे हैं। नहीं, महाराज प्रवचन करते तो आप आ ही नहीं सकते थे। आप अगर सूक्ष्म दृष्टि से अपनी चेतना के ज्ञान को जागृत करने की कोशिश करें तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से हो रहा है। वो सारे धर्म ध्यान की क्रियाएं जो हैं, जो आप कर रहे हैं या जिन्हें नहीं कर रहे हैं, जिन्हें करना चाहते हैं और नहीं करना पा रहे हैं, ये सारी की सारी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। मैं मुनि आत्म कल्याण के लिए बना हूं, लेकिन मुनि बनने की किसकी आज्ञा है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। अगर उनकी आज्ञा नहीं होती तो मैं 3 काल में भी मुनि नहीं बनता। ये उन्हीं की आज्ञा है। हमारा जीवन हम उठा के देखें, जो हम पुरुषार्थ जैन कुल में जन्म लेकर कर रहे हैं, आपको ज्ञात हो अथवा नहीं हो, लेकिन कुछ बातें हम अपने यहाँ भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से पालन कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो वो धर्म ध्यान नहीं है। श्रद्धा है और ज्ञात है तो वही धर्म ध्यान है। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ।
गृहस्थियों के लिए धर्म पुरुषार्थ तो अमृत जैसा है। जिसे हमेशा कड़वा खाने पीने के लिए मिले, उसे अगर थोड़ा सा भी, एक अंजलि भर भी मीठा मिल जाए तो उसे बहुत आनंद आता है। जो हमेशा मीठा खाता रहे, उसे कितना ही मीठा खिला दो लेकिन उसे विशेष आनंद नहीं आता। और आचार्य कहते हैं कि इस पंचम काल में गृहस्थी में रहने का मतलब है कि हमेशा कड़वे वन का सेवन करना है, लेकिन समय समय पर धर्म पुरुषार्थ के द्वारा मीठा स्वाद लेना भी अनिवार्य है। समय समय पर मीठा स्वाद लेना भी अनिवार्य कहा है उन्होंने। मीठे स्वाद का तात्पर्य है कि धर्म में ध्यान करना। पूजन का समय है तो पूजन करना, स्वाध्याय का समय है तो स्वाध्याय करना, गुरु उपास्ति का समय है तो गुरु उपास्ति करना, त्याग का समय है तो त्याग करना, तप का समय है तो तप करना। जो तय किया गया है उसको उसी समय, उसी अपेक्षा से, उसी दृष्टि से अगर आप निरंतर स्वीकार कर रहे हो तो यही धर्म ध्यान है। और इसी धर्म ध्यान के द्वारा पहला पुरुषार्थ आपका संपादित होता है, यानी धर्म पुरुषार्थ आपके द्वारा संपादित होता है। लेकिन ध्यान रखना, सोच को बदलना पड़ेगा। अभी तो सोच अर्थ पुरुषार्थ पर टिकी है, काम पुरुषार्थ पर टिकी है। किसको मुखिया बना रखा है आपने? वित्त को मुखिया बना रखा है, काम को मुखिया बना रखा है। अगर वित्त से हटते हो तो कहाँ मन जाता है? वहां से अगर हटते हो तो कहाँ मन आता है? और आचार्य कह रहे हैं ये दोनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि ये जीव का सर्वनाश कर देते हैं। इतने जुड़े हुए हैं। अर्थ है तो व्यक्ति का मन भी खराब है, और मन खराब है तो अर्थ की आकांक्षा भी है। क्योंकि मन और इंद्रियां जो चाहती हैं वो बिना अर्थ के पूर्ति नहीं हो सकती, वह अर्थ से पूर्ति होती है। इसलिए आज के लोगों ने सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया है तो इन दो पुरुषार्थों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। ज्ञानियों, बहुत संक्षेप में आचार्यवर हमारे शत्रु को हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि उसने मुझे गाली दी, वो मेरा दुश्मन है। कल तुम्हारा पुत्र भी हो सकता है वो, कल तुम्हारा पुत्र भी हो सकता है वो। निकलने वाले कल में वो तुम्हारा पिता भी था, ऐसा भी हो सकता है। वह शत्रु नहीं है, वह मित्र भी हो सकता है, सगा संबंध भी अगली पर्यायों में हो सकता है, या छूटी हुई पर्यायों में था, ये भी संभावित है। एक मुनिराज के लिए एक व्यक्ति ने बंदी बना लिया। और बंदी बनाने का मतलब ये था उसने एक पेड़ से रस्सी से उसे बांधना चालू कर दिया। वो मुनिराज से कह रहा है अब मजबूत बांध दिया है, मैंने बांध दिया है, अब तुम छूट नहीं सकते। और मुनिराज उससे कह रहे हैं मैं छूट रहा हूं
और तुम बंध रहे हो। मैं छूट रहा हूं क्योंकि मेरा धर्म ध्यान चल रहा है, धर्म पुरुषार्थ चल रहा है, समीचीन चिंतन मनन चल रहा है, इसीलिए मैं तो छूट रहा हूं। और तेरा जो है पुरुषार्थहीनता चल रही है, असमीचीन पुरुषार्थ चल रहा है, गलत पुरुषार्थ चल रहा है, और तू प्रति समय बंधता हुआ चला जा रहा है। दोनों ही आनंदित हैं। एक ज्ञान के बल से आनंदित है और एक अज्ञान के बल से आनंदित है। एक सही पुरुषार्थ करके आनंदित है और एक गलत पुरुषार्थ करके आनंदित है। ज्ञानियों, आप भ्रांति में मत रहना कि मैं धर्म पुरुषार्थ कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है धर्म पुरुषार्थ की आड़ में अर्थ और काम पुरुषार्थ चल रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अधार्मिक पुरुषार्थ चालू हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो पुरुषार्थहीनता सिद्ध होती है और यही सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने राजा सैनिक से कहा था कि बाहर के पुरुषार्थ पर ध्यान मत दो, अंदर के पुरुषार्थ पर ध्यान दो। क्योंकि जो बाहर घटित हो गया है और जो बाहर घटित होने वाला है उस पे कम पुरुषार्थ चलता है तुम्हारा, लेकिन जो अंदर घटित होने वाला है उस पर तुम्हारा पुरुषार्थ 100 का 100% चल सकता है। जो चेतना में घटित होने वाला है, तुम चाहो तुम निर्णय कर लो, तुम समीचीन पुरुषार्थ को स्वीकार कर लो, धर्म में ध्यान कर लो, तो 100% वह जैसा तुम चाहते हो वैसा घटित हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा। ज्ञानियों, चातुर्मास चल रहा है। कल हमने मोक्ष कल्याणक मनाया था भगवान पारसनाथ का। हाँ, सबने नहीं, कुछ लोगों ने मनाया था। बनिया हैं, बहुत चतुर हैं, अपना अपना मना के अपने अपने घर चले गए। ये सोच लिया कि सोनागिर में मना आए हैं, अब मंदिर में क्या मनाना है। नहीं आए, वहाँ बनिया है ना, कोई बात नहीं। ये भी एक पुरुषार्थहीनता है। ये भी अर्थ और काम पुरुषार्थ का बढ़ाना है और धर्म पुरुषार्थ का संतुलन बिगाड़ना है। वह सारी छोटी छोटी बातें जो आपको ज्ञात हैं, जो आपको करनी चाहिए धर्म ध्यान के क्षेत्र में, आप उन्हें नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी ये पुरुषार्थहीनता आपकी चल रही है। कोई बात नहीं, पीछे की छोड़ और आगे दृष्टि डालो। आर भट्टकेर स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं मूलाचार में। वो अपने तरीके से कहते हैं, हम आपको अपने तरीके से बता रहे हैं। जब मुनियों के चलने की बात आई तो वो कहते हैं जमीन को देखो और 4 हाथ जमीन को देखो। कितने हाथ? 4 हाथ। इसका मतलब है अकेला जमीन को नहीं देखना है, 4 हाथ देखने के बाद सामने भी देखना है। 4 हाथ गमन करने के बाद पुनः जमीन को देखो,
कितने हाथ देखो? 4 हाथ देखो। फिर ऊपर देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन ही देखते रह जाओ और सामने से टक्कर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। आचार्य महाराज से पूछा कि 4 हाथ क्यों देखना है? हम 1 हाथ देखकर भी चल सकते हैं, 2 हाथ देखकर भी चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी कर्म के बसात, किसी असावधानी के बसात अगर तुम गिर जाओ तो वो 4 हाथ जगह कवर होगी आपकी। कितने हाथ? 4 हाथ। 3.5 हाथ का शरीर है, और अगर हाथ भी फैल गया तो 4 हाथ पूरे हो जाएंगे। नहीं समझे मतलब? हमें 4 हाथ जमीन देखना है और तुम्हें 4 हाथ अपना जीवन देखना है। क्योंकि अगर आपने 4 हाथ अपना जीवन नहीं देखा धर्म ध्यान के क्षेत्र में, तो आपके साथ तो गड़बड़ होनी ही होनी है। और अगर हमने 4 हाथ जमीन नहीं देखी तो हमारे साथ भी गड़बड़ होनी ही होनी है। तय 4 हाथ देखने का मतलब क्या है आपके? 4 हाथ आंग की सोचो, यानी 4 बातें एक्स्ट्रा सोचो। 4 बातें एक्स्ट्रा सोचनी चाहिए गृहस्थ को। 2 पीछे वाली और 2 आगे वाली। हम लोगों को पीछे नहीं देखना है, सिर्फ कहाँ देखना है? आगे देखना है। लेकिन गृहस्थ के लिए इनडायरेक्ट में ये संकेत दिए गए हैं कि गृहस्थ जो है वह 2 बातें पीछे की सोचे और 2 बातें आगे की सोचे, तब वह गृहस्थ रह सकता है। और अभी आप क्या करते हो? 4 बातें आगे की सोचते हो, पीछे की सोचते नहीं हो। आपने देखा होगा कोई भी मूर्तिकार होता है, अगर उसे कोई हटकर मूर्ति बनाना है तो सबसे पहले मॉडल तैयार करता है उसका। क्या करता है? पहले मिट्टी का मॉडल बनाता है, पुतला बना